वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213। जी हाँ, भले ही इसके एग्जामिनेशन डेट में अभी विलम्ब हो, अनिश्चितताओं का दौर हो, लेकिन जो इसके स्टूडेंट हैं इसकी तैयारी को लेकर बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं हैं। जो जहाँ हैं उसी कंडीशन में इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और जो ये बिहार में लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ है, आंशिक लॉकडाउन बोल सकते हैं, लोग घरों में ही बैठे हुए हैं, उसमें परिस्थिति बिल्कुल 2446 वाला जो एसआई का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ था वही स्थिति होने वाली है। क्योंकि लोग जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, पढ़ रहे हैं, काफ़ी पढ़ रहे हैं। मतलब यदि हम मोटे तौर पर कहें तो इसका कटअप भी आपको हाई जाने की संभावना अभी से दिख रही है, क्योंकि हर एक लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से कटअप हाई जाएगी। तो ऐसे में आप भी ना बैठें, और आज आप लोगों के लिए लेकर मैं उपस्थित हूँ ये जो बिहार दरोगा 2213 है उसके लिए बुक लिस्ट, साथ साथ आपको पढ़ने का तरीका और प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि ये रुकमनी का भी है और ये एडिटोरिया का भी है। एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में। और साथ ही साथ बहुत सारे बुक यहाँ पे अवेलेबल हैं। चाहे आप बात करते हैं, देखिए ये प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता दर्पण के मतलब कि जो सार संग्रह उसकी बात करते हैं, या फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ये न सिर्फ दृष्टि का करंट अफेयर्स है, बल्कि आपको दृष्टि के कुछ और ऐसे जो क्विक बुक होते हैं, शॉर्ट हैंड टाइप के क्विक बुक होते हैं, वो आपको बहुत ही मतलब कि बेनिफिशियरी साबित होंगे आपके एग्जामिनेशन में। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या होता है ना कि आप लोग किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं अच्छा हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या हम बीएसएससी की कर रहे हैं, हम रेलवे कर रहे हैं। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है, गलत सोच है। कोई भी स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं करता है, बल्कि वो किसी सब्जेक्ट की तैयारी करता है। अब जैसे जीएस की तैयारी करते हैं, या करंट की तैयारी करते हैं, या मैथ की तैयारी करते हैं, रीजनिंग की तैयारी करते हैं। और जब आपका तैयारी उस मुकाम तक पहुंच जाता है, सब्जेक्टिव तैयारी आपका मुकाम तक पहुंच जाता है, फिर आप उसको कंक्लूड करते हैं, और वो जो आपकी तैयारी होती है वो डिफेंस एग्जामिनेशन आपको निकलवाता है। यानी कि एक बार आपका जो तैयारी का लेवल उस मतलब तक मुकाम तक पहुँच जाता है, तो ना सिर्फ आप एक एग्जामिनेशन निकालते हैं जिसको आप फोकस्ड होते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उस दौरान आप जितने भी एग्जामिनेशन भरते हैं, हर एक एग्जामिनेशन आप क्रैक कर देते हैं, या फिर 1-2 नंबर से आप छूटते हैं। तो बिहार बेस्ड एग्जामिनेशन का क्या तरीका है ना, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल हो, या सेकेंड इंटर लेवल वाला हो, या फिर दरोगा वाला हो, या बीपीएससी पीटी हो, सबका सिलेबस और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। बस कहीं पे कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो कहीं पर कुछ कम है, बस इतना ही सा है। तो बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हैं, ये जो मैं बुक लिस्ट आपको बताने वाला हूँ, ना सिर्फ दरोगा के लिए, बल्कि मतलब कि बीएसएससी के लिए, या फिर आपको बीपीएससी के लिए, पीटी मेंस, हर एक चीज़, बीपीएससी का मेंस की बात नहीं करूँगा, पीटी तक की बात करूँगा, हर एक चीज़ आपको निकलवा देगा। खैर, आते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक बुक से। इस चीज़ की चर्चा मैंने कई वीडियो में कहा है कि आपको लूसेंट के थ्रू जाना ही होगा। लूसेंट आप लोग देख सकते हैं, दिस इज लूसेंट। और लूसेंट बेस बुक है, पहले भी था, अभी भी है, और अगले आने वाले कुछ वर्षों में लूसेंट ही बेस बुक होगा। यदि आप बात करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की बिहार बेस, तो इसके अलावे ही मतलब पहले इसको कंक्लूड करता है, फिर इसके अलावा किसी और बुक पे जाता है। तो इसको तो आपको भूलना नहीं है। अब इसको आपको पूरे बुक को पढ़ जाना है। अब कैसे पढ़ना है, ये अलग अलग डिफरेंट तरीका होता है, फिर भी जो हमारे लोग, मतलब हमारे क्लब के लोग इसको फॉलो करते हैं, और इसका काफ़ी रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला है, वो ये है कि पूरे बुक को मतलब कि एक सप्ताह में और फिर दूसरे मतलब 15 दिन में इसका एक बार जो होता है, एक पोर्शन खत्म हो जाता है, हाफ खत्म हो जाता है, और अगले 15 दिन में यानी कि 1 महीना में ये पूरा बुक कंप्लीट होता है। और इसके पढ़ने का ये तरीका है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, मतलब कि आप जैसे कि मान लेते हैं प्राचीन इतिहास पहले हो जाएगा, फिर मध्यकालीन, और फिर मतलब कि आपका मॉडर्न हो जाता है। इसी तरीक़ा से फिर आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो पूरे बुक को यदि आप एक बार पढ़ना चाहेंगे तो संभव नहीं होगा, उसको आपको पार्ट वाइज करना पड़ेगा। अब जितना है, अब क्या है कि चलिए ये इतिहास है हमारे पास, तो इतिहास में हम यदि प्राचीन इतिहास की बात हम लोग करेंगे, तो पूरे प्राचीन इतिहास को हम लोग देख लेंगे कितना पेज है। अब उसका आपके क्षमता के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो 1/4 कीजिए, नहीं यदि आप मतलब कि इसको पढ़ चुके हैं कई बार तो हाफ करके कीजिए, और इस अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। फिर उसको आप पढ़ लेते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
मतलब कि आपने मान लीजिए कि आधा प्राचीन इतिहास को आज कंप्लीट किया है, तो पढ़ने के बाद आप देख लीजिए कि उसका क्वेश्चन हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है या फिर कहीं और, तो उसको आप कीजिए। इस तरीक़ा से आप पढ़िए और उसका क्वेश्चन कीजिए और 1 महीना में इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एक बार में निश्चित रूप से कंप्लीट होता है और बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। रिवीजन की बात है तो अगले 1 से 2 महीना में ये आपको 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा बुक, और बहुत ही शानदार तरीके से बुक ये रिवाइज होगा, ठीक है ना। चीज़ और मैं आपको दिखलाना चाहूँगा जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, उस चीज़ को मैं बतला दे रहा हूँ। ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे देखिए अशोक के संबंध में जो था यहाँ पे स्पष्ट किया गया था, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनकनहल्ली से प्राप्त उभयदार मूर्ति शिल्प, जिसको शिलालेख में अशोक के प्रशस्त स्वरूप के साथ रानी अशोक का भी मतलब की वर्णन किया गया है, और ये FROPT 2021 में पूछा गया है, और ये बुक पहले ही आया था। तो लूसेंट में जो भी अपडेट आता है उसको आपको पढ़ जाना है। इसके अलावा आपको पास यदि दृष्टि का बुक है, दृष्टि का ये तो करंट अफेयर्स है, दृष्टि का आपको बेस्ड बुक है तो उसको भी आप जा सकते हैं, लेकिन लूसेंट के बाद ही आपको जाना है। और इसी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है प्रतियोगिता दर्पण। आप प्रतियोगिता दर्पण के करंट्स को तो पढ़ेंगे ही, हालांकि इसका करंट्स काफ़ी अच्छा रहता है, और इसके साथ आपको इसके सार संग्रह को भी पढ़ना है। और सार संग्रह आपको पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है कि सार संग्रह सीधे बीच में होता है, तो सार संग्रह को आपको जाना है, और 1-2 महीना की नहीं, कम से कम 20 महीना के सार संग्रह को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए सार संग्रह के पोर्शन को भी हम लोग जरा निकाल के देख लेते हैं। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सार संग्रह कहाँ मिलेगा, तो देखिए मार्केट में आपको सार संग्रह जैसे पटना वगैरह में तो सार संग्रह को अवेलेबल करवाया जाता है फोटोकॉपी के रूप में, और नहीं तो यदि जो भी लड़का या फिर जो भी स्टूडेंट इस बुक को रेगुलरली खरीदता होगा उसके कांटेक्ट करके आप इसके सार संग्रह को फोटोकॉपी करवा लीजिए। देख लीजिए सार संग्रह, ये जो 100 या 150 क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही आपके लिए रामबाण, मतलब क्या होता है ना, एक सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो आप जो भी बेसिक बुक से पढ़ते हैं वो तो आपके लिए सही है, ये मैं सिर्फ GS की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आप इसके सार संग्रह के थ्रू जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए तो बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। देख ले यहाँ तक आपको 190 क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पिछले जब भी आपका एग्जामिनेशन हो, कम से कम उससे पिछले 20 महीना का सार संग्रह आपको देख लेना है। अब बहुत सारे बच्चे ये होंगे जो प्रतियोगिता दर्पण नहीं होंगे, तो इसका एक सामान्य ज्ञान दर्पण भी आता है, तो उसके सार संग्रह को भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावे बेस बुक में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या NCERT सार संग्रह को हम पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल, यदि अभी आपके पास टाइम है और आप NCERT का जो सार संग्रह है, ठीक है ना, उसको यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बुक आप लोगों के लिए होने वाली है। ये आपके चॉइस और आपकी क्षमता पर मैं छोड़ता हूँ कि आप किस चीज़ को ज़्यादा जल्दी से डाइजेस्ट कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमको बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है, 1 से 2 बुक ही पढ़ना है, लेकिन उसको इतना अच्छे से कर लेना है कि उसको हम एग्जामिनेशन हॉल में हम कन्वे कर पाएँ। तो ये तो बेस बुक हो गई, या तो आप लूसेंट पढ़ लो या फिर NCERT सार संग्रह पढ़ लो, ठीक है ना, लेकिन कोई अपना देख लो। लूसेंट यदि करते हो तो अच्छी बात है, उसके बाद आपको प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह भी करना है। इसके अलावे आप आ जाइए करंट पे, सबसे अंत में आएंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट पे। करंट पे हम लोग आ जाते हैं, तो देख लीजिए करंट में ये बुक भी अपने आप में भी बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट दे रहा है। SPD का वार्षिकांक होता है, SPD का जो भी मंथली करंट अफेयर्स है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप मतलब यूट्यूब चैनल देख सकते हैं और अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं, कोई डेली टेस्ट मार सकते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स को देखना है, और करंट अफेयर्स जब भी एग्जामिनेशन डेट की घोषणा होगी तो उससे कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये जो SPD बुक में पढ़ने का एक तरीका क्या होता है कि ये प्रत्येक महीना को अपडेट कर देता है, ठीक है ना। तो एक बार आप यदि मान लीजिए किसी महीना का खास महीना का वार्षिकांक पढ़ते हैं, खरीदते हैं, आपका इसका जो भी दाम होता है 50-60 रुपये 70 रुपया, तो आप लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। इसके अलावा जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा ना, तो करंट के लिए एडिटोरियल जो अपना एडिशन लेटेस्ट निकालेगी उसको तो हर हाल में आपको पढ़ ही जाना है, ठीक है ना। अभी आप SPD पढ़ते रहिए, लेकिन एडिटोरियल का भी 2 ही करंट का एडिशन आया है। जब भी आपका एग्जामिनेशन नजदीक आ जाएगा, एडिटोरियल निश्चित रूप से आपको करंट निकालेगी, तो उस करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ जाना है, वो बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। तो करंट पर बहुत ज़्यादा आपको मतलब कहना नहीं है। अब आता है एक और चीज़, ये तो दृष्टि का, ये मेंस के लिए करंट अफेयर्स की बात की जाती है। दृष्टि का एक क्विक बुक आता है, वो साइंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। ना सिर्फ बिहार SI PT मेंस की बात, बल्कि यदि BSSC की भी बात करते हैं तो क्विक बुक के थ्रू आप जो साइंस वाला पोर्शन होता है दृष्टि का, ये दूसरा बुक है, तो दृष्टि का ही क्विक बुक करके आता है, उसको आप जरूर पढ़ लेंगे साइंस का, और उसके थ्रू आप चले जाएंगे। तो ये तो हो गया आपको बुक लिस्ट, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा यदि आप पढ़िएगा तो फिर आप कन्फ्यूज कर जाइएगा।
हमेशा दिमाग में रखना है, लूसेंट को बेस बनाना है और लूसेंट में जो कमियां हैं उसको कंप्लीट करने के लिए सार संग्रह हो या फिर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, दृष्टि का क्विक बुक हो, उसको कंप्लीट करके उसको पूरा पैकेज कर लेना है। कोई बुक सफिशिएंट नहीं होता अपने आप में, लेकिन लूसेंट ही ऐसा बुक है जो अभी भी 70 से 80% तक सफिशिएंट होता है। तो बाकी जो चीज़ें कमी रह जाएंगी उसको हमको और ढूंढना है, क्योंकि अब तो एग्जामिनेशन बदल रहा है, कंपटीशन का लेवल टफ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए आपको साइड बुक कुछ बतलाए हैं। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी बात की प्रैक्टिस सेट। बहुत सारे लड़के बोलते हैं प्रैक्टिस सेट कौन सा मारना चाहिए, कौन सा बुक का मारना चाहिए। तो ऑनेस्ट रिवीजन में देना हो, देखिए ये रुक्मणी, पहले रुक्मणी आप देखिए, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी मार्केट में आपको एडिटोरियल छाया हुआ है, ठीक है, लेकिन दोनों की कमी और खामी को यहाँ पे मैं बतलाने वाला हूँ। रुक्मणी के थ्रू आप जाते हैं, रुक्मणी का 3 एडिशन अभी तक आ चुका है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, आप देख लीजिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है, और ये वॉल्यूम 2 है हमारे पास, वॉल्यूम 3 भी आ चुका है, ठीक है ना। और ये आपका एडिटोरिया का देख ले, एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 2 भी आ चुका है पीटी के लिए, ठीक है। यदि आप एडिटोरिया के थ्रू जाते हैं तो क्या होता है, एडिटोरिया को तो बना ही लेना है जो आएगा, एडिटोरिया के थ्रू जाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास जो अप्लाइड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है वो विकसित होता है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन अभी बिहार एसआई में कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन उस तरह के पूछे जाते हैं, तो अप्लाइड क्वेश्चंस आपको वहाँ से बन जाएंगे। और यदि आप इसके थ्रू जाते हैं, रुक्मणी के थ्रू जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो क्वेश्चन या तो हूबहू डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आपको वन लीनियर टाइप के ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि यदि अभी आपके पास टाइम है ना, तो आप प्रैक्टिस सेट अभी चाहो तो आप डेली भी मार सकते हो या अल्टरनेट डे पर भी मार सकते हो, तो दोनों के थ्रू जाओ, ठीक है ना। इसमें 15-20 से ज़्यादा सेट नहीं होता है और इसमें भी करीब करीब वो होता है, तो इस दोनों के थ्रू आप जाओ, मेरा ये मानना है, क्योंकि अभी आपके पास समय फिक्स नहीं है कि एग्जामिनेशन कब होगा। और प्रैक्टिस सेट बनाने का एक तरीका अभी क्या है ना, ये समय ही है आपको प्रैक्टिस सेट बनाने का, मतलब आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद जो आपका रियलाइजेशन होता है वो प्रैक्टिस सेट के थ्रू हो जाता है। तो प्रैक्टिस सेट जैसे ही बनाओगे तो आपको ना तो टाइम मैनेजमेंट बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बेनिफिट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाता है तब प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका एग्जामिनेशन हो डेट आ जाए तो 15 दिन पहले सारे प्रैक्टिस सेट को बनाना बंद कर दें। हाथ जोड़ के विनती है, 15 दिन पहले आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ना बनाएं। यदि ऐसा करते हैं तो फिर आप लोग आउट ऑफ 10 पूरे सिनेरियो से हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट बनाने का समय यही है, अंतिम 15 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय, बनाइए ना, इसको भी बनाइए और इसको बनाइए। इसी दोनों को मैं रिकमेंड करूँगा प्रैक्टिस सेट के रूप में, क्योंकि इस दोनों को मतलब कि हमने देखा है, पूरे अच्छे से देखा है, और कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती रहती हैं खासकर आंसर में, तो उसको आप अपने से मतलब कि मिला के कहीं से उसको कर लीजिएगा। एडिटोरिया बनाते हैं तो एडिटोरिया में आपको एनालिटिकल पावर आता है, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व करने की शक्ति। और प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म में आपको जो वन लीनियर होते हैं या फिर जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आपको याद आ जाते हैं। तो दोनों को आपको साथ बनाना है। तो उम्मीद है आप लोगों के कन्फ्यूजन को थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर पाया होऊंगा। देखिए, मैंने आपको एक मोटे नट एंड सेल में एक चीज़ बताया, एक स्केलेटन दिया। हर एक लड़का और हर एक स्टूडेंट अपने आप में भिन्न होता है, उसकी कमी उसकी खामी अलग होती हैं, तो वो अपने कमियों को, अपने खामियों को और अपने मजबूतियों को अपने आप से बेहतर समझ पाता है। तो मैंने बताया है, यदि आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो इसके थ्रू आप जाएं। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसी चीज़ों को करते हुए बहुत सारे लड़कों ने रिजल्ट दिया है, और किसी एक एग्जामिनेशन नहीं, MCQ का जितना भी एग्जामिनेशन है हमारे क्लब के लड़कों ने यहाँ से रिजल्ट दिया है। बाकी आपको इसमें जो अच्छाई लगती है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, पार्ट वाइज भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो लोग इसको फुल एक्सेप्ट करते हैं उसको एक साथ कई सारे एग्जामिनेशन रॉ में निकलेंगे यदि आपकी मेहनत सही रही तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए। यदि पसंद है तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।